Hello dear students, how are you? I hope you will be fine. Welcome again in AVM classes. Yesterday we discussed some question of relation. Now we discuss another question of relation. So, now try next question. 7th, a relation is greater than on the set of natural number. एक रिलेशन दे रखा है आपको, कौन सा भाई? ग्रेटर देन पे ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. हमें ये प्रूव करना है इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है. तो हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा? जैसे आप रिफ्लेक्सिव और किस सेट पे है ये? नेचुरल नंबर पे. किस पे? ये नेचुरल नंबर पे. वी नो दैट नेचुरल नंबर पे क्या होता है बेटा? जैसे आप दो सेट नेचुरल टू नेचुरल नंबर लें. नेचुरल 1 2 3 4 5 सोन. सेकेंड सेट पे लें 1 2 3 4 5 सोन. और रिलेशन क्या है बेटा? ग्रेटर देन. अब यानी कि यहां पर ये कौन सा इससे ग्रेटर है? क्या 1 किसी से ग्रेटर है? नो. 2 ग्रेटर है किसी से? यस, 1 से. तो रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन हो गया हमारे पास R इक्वल टू 2 1 अब 2 किसी से और से ग्रेटर है? नो. 3 किसी ग्रेटर है? 3 1 3 2. ऐसे 4 किससे ग्रेटर है? 4 1 4 2 4 3. इस टाइप से चलता रहेगा सोन. तो ये रिलेशन हो गया. अब हमें प्रूव करना है इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक. सॉरी, मैं वर्ड्स लिख दिया हमने कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव है. कैसे भाई? रिफ्लेक्सिव चेक करना हमने. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि दोनों सेम होने चाहिए. तो सिंस यहां पर हमें केवल 1 1 ही नहीं मिला, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. बेटा यहां पर हमें तो केवल एक ही एग्जाम्पल मिलना चाहिए. यदि हमें एक एग्जाम्पल मिल जाता है तो उससे ही हम कह देंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. और सेकंड हमारे पास क्या? अगला देखना हमने कि भाई सिमेट्रिक लीजिए भाई. सिमेट्रिक व्हाट इज द सिमेट्रिक? सिमेट्रिक क्या करेंगे बेटा? देखो 1 2 1 सिंस 2 1 बिलोंग्स टू आर. आर के अंदर है कि 2 1 से ग्रेटर है भाई. क्या 1 2 से ग्रेटर होता है? नो. तो बट 1 2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक नहीं है. ऐसे ट्रांजिटिव लेना बेटा. और ये तो बेटा नहीं है ना, तो नहीं है तो आप एग्जांपल देके प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हो तो उसको अपने को जनरल वे में लिखना पड़ेगा. तो कैसे भाई? अब जैसे ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव करेंगे आप. ट्रांजिटिव में देखो कोई भी ले लीजिए आप. ट्रांजिटिव में क्या होता है? वी नो दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा. तो ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर. यदि ए सी भी आर के अंदर हो जाता है बेटा तो इट इज ट्रांजिटिव हो जाएगा. तो देखो भाई, यानी कि इसका सेकेंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलना चाहिए.
तो कौन सा देखो सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है? सेकंड एलिमेंट ये, इसका सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है किसी साथ, वन साथ? नो भाई, नहीं मिल रहा। और देखिए ये रहा, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, क्योंकि सेट के अंदर हम आगे पीछे लिखते हैं। तो सिंस 3 2 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 2 2 है क्या इसके अंदर? यस। तो 3 1 बिलोंग्स टू आर, क्या 3 1 है इसके अंदर? ये रहा। तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया। इसको हम जनरल वे में लिखना चाहें तो जनरल वे में लिखते हैं क्या? इफ कैसे भाई? ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स क्या हो गया? ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी। अब ए बी से ग्रेटर है, बी सी से ग्रेटर है, तो क्या ए सी से ग्रेटर होता है? यस। तो ए सी से ग्रेटर है, तो देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी आर के अंदर है, तो इट इज क्या होगा हमारे पास? ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप जनरल वे में करना चाहें तो जनरल वे में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब इसमें अगला बेटा क्या है? लेस देन इक्वल। क्या है? लेस देन इक्वल। अगला बेटा क्या है? लेस देन इक्वल। तो देखिए बेटा, ये लेस देन इक्वल कैसे करोगे आप? यही सेट लेते हैं हम, थोड़ा इससे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। लेस देन इक्वल टू, अब की बार क्या है? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, यानी कि बेटा इसमें पहले रिफ्लेक्सिव से करें। अब यदि आप आर लें, आर क्या आएगा? 1 किससे लेस है क्या किसी से? यस, सभी से लेस है। तो 1 2 से, 1 3 से, 1 4 से लेंगे आप, लेकिन इसके अंदर इक्वल भी है तो इक्वल भी लेंगे हम। 1 1 1 2 1 3 सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। ऐसे यदि आप 2 किससे लेस है? इक्वल है, तो 2 2 2 3 2 4 इसे चलता रहेगा। तो ऐसे ही ये चलते रहेंगे, 3 2 3 4 ऐसे। तो हमने रिफ्लेक्सिव चेक करना भाई, तो रिफ्लेक्सिव चेक करो। रिफ्लेक्सिव हमने क्या करना है अपने को? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे करेंगे भाई हम? क्या लेट चेक करेंगे हम कि भाई ये सेम वाले एलिमेंट हैं? यस है भाई। तो लिखोगे सिंस, अब है तो जनरल वे में लिखते हैं हम, कैसे? सिंस ए इज लेस देन इक्वल टू ए, कि भाई ए खुद से इक्वल होता ना, तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। अब हमने क्या करना है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करो भाई, सिमेट्रिक। अब एग्जाम्पल देके भी करते हैं, सिंस 1 1 2 2 3 3 ऐसे लिखते हैं भाई। इसकी वर्डिंग हम यदि ऐसे लिखना चाहें, ऐसे लिखते हैं, सिंस 1 1 2 2 3 3 सो ऑन बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो आप चाहे वर्डिंग ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करना हमने, तो सिमेट्रिक कैसे करोगे भाई? लेट, भाई इसका उल्टा ले लो, हमें तो एग्जांपल मिलना चाहिए एक, कि लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर के अंदर है, तो इसका कन्वर्स है क्या भाई? 1 2 से लेस है क्या? 2 1 से लेस होता है? नो। तो बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है।
इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे हमने ट्रांजिटिव लेना भाई, ट्रांजिटिव लीजिए, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव क्या होगा बेटा, ट्रांजिटिव लीजिए। अब भाई ट्रांजिटिव में क्या आता है, 1 2 से लेस है। अब देखो बच्चे ट्रांजिटिव में, अब देखिए बच्चे कि भाई ए बी, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो बी छोड़ दें तो ए सी भी आर के अंदर आ जाए तो ट्रांजिटिव हो जाएगा ना भाई। तुम्हारे पास ऐसा देखिए भाई कोई है, यस, ये ले लीजिए 1 2 2 2 लीजिए, या 1 2 2 3 लीजिए, ये दोनों ले लीजिए आप। तो सिंस 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर, it implies 1 3 also belongs to R, तो therefore it is transitive। और यदि हो तो हमें जनरल वे में लिखना चाहिए। तो सिमिलरली क्या होगा, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी और बी सी आर के अंदर है बेटा, तो ए बी आर के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन इक्वल टू बी, गिवन है भाई, लेस देन इक्वल टू, ये गिवन है आपको। और बी सी बिलोंग्स टू आर है, बी लेस देन इक्वल टू सी, दैट इज द फर्स्ट, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी से लेस है, बी सी से लेस है, तो क्या हो गया, ए लेस देन इक्वल टू सी, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है भाई। तो आप यदि हो ना तो आप जनरल वे में करना चाहिए, ये वर्डिंग लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखो तो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो ये आ गया हमारे पास, इट इज ट्रांजिटिव। तो इट इज रिफ्लेक्सिव, यस। इट इज सिमेट्रिक, नो। इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये तीन है हमारे पास। ऐसे अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या कि भी आर, शो दैट आर इज on the set of real number, set of real number। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार आते हैं। अपने एग्जाम्पल में दे रखा है कि भी a लेस देन इक्वल टू बी, यहां पर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो देखिए भाई, R equal to AB such that A less than equal to B square, ये आपका। अब हमें ये चेक करना है रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं, रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में देखो बेटा, ऑन द सेट किस पे है, रियल नंबर पे है, ऑन द सेट रियल नंबर पे, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर पे आप कैसे करेंगे इसको, देखो भाई रियल नंबर, देखो बच्चे, अब हमने प्रूव करना है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है, तीनों ही नहीं है बेटा। तो बच्चे नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल मिल जाता है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि भी नहीं है। तो बच्चे देखो कैसे करोगे आप इसको, भाई a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब हमने एग्जाम्पल ढूंढना है कोई भी, तो कोई भी आप लाखों, कोई भी आप ढूंढ सकते हो, लाखों एग्जाम्पल हैं। कैसे भाई, जैसे आप फ्रैक्शन के रूप में ले लीजिए, फ्रैक्शन में कोई भी लीजिए, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव हमने ले लिया, लेट 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 1 2 बिलोंग्स टू आर, कि भाई 1/2 और 1/2 आर के अंदर है बेटा। अब 1/2 आर के अंदर है, इट मीन्स देखो ये रियल नंबर है ना भाई, अरे 1/2 1/2
आर के अंदर चेक करते रिलेशन के अंदर है क्या नहीं, या ऐसे वर्डिंग मत लिखो, फॉर 1/2 1/2 वी चेक, हम चेक कर रहे हैं। अब 1/2 ले, देखो बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और बी की वैल्यू भी कितनी है 1/2, तो पुट करें वैल्यू, कितना आएगा, यह आएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। क्या 1/2 1/4 से लेस होता है, नो, ये तो ग्रेटर होता है, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो देयरफॉर 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर नहीं है बेटा, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा। अब हमें सिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करिए भाई। सिमेट्रिक में क्या करेंगे आप, सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करना हमने, तो सिमेट्रिक का क्या हमारे पास कैसे करेंगे भाई, देखो बेटा सिमेट्रिक में क्या होता है, हमें ध्यान हो आपको कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये तो होगा, और हमने नहीं प्रूव करना है, तो नहीं प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे भाई, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ऐसा नंबर ले लीजिए जिसमें नेगेटिव हो या 0 या 1 वाला हो, तो उनमें सभी में प्रूव हो जाएगा बेटा, 0 वाले में या 1 वाले में या नेगेटिव वाले में प्रूव होता है। तो देखो आप जैसे एक 1 वाला लेता हूं, लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर है भाई, कैसे देखिए 1 और 2 का स्क्वायर 4, क्या 1 4 से लेस है, यस लेस है भाई। अब लेस है तो इसका मतलब ये हो गया, अब बट लेट 2 बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर है, अब बट इसका उल्टा लें, एक जगह 2 लें 2 और 1 का स्क्वायर करें, क्या आएगा 1, क्या 2 1 से लेस है, इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। अब ये ट्रू नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, इट इंप्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है ये। अब ट्रांजिटिव लेना बेटा, ट्रांजिटिव लीजिए, ट्रांजिटिव। अब बेटा हमने जानबूझ के, जैसे कोई भी ट्रांजिटिव में क्या आता है, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मिलता है भाई, तो कोई ले लीजिए, आपकी मर्जी है, कोई भी बोलो, कोई भी सोचे, 3 सोच लेता हूं मैं, 3 ये 3, अरे ये तो होगा ही होगा। अब देखिए बेटा यहां पर ऐसा एलिमेंट लीजिए जो इसको सेटिस्फाई करे, तो ये होगा, देखो भाई 3 क्या हो गया 3, और यहां लिखता हूं मैं 4 लिखता हूं, 3 4 स्क्वायर किया तो 16 आ गया, क्या 3 16 से लेस होता है, यस होता है। अब यहां पर क्या बेटा ध्यान देना प्लीज, क्या है स्क्वायर, तो यहां पर हमने नहीं प्रूव करना है, तो नहीं के लिए हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 से जानबूझकर बड़ा ले लेते हैं हम, चाहे 17 लीजिए 18 लीजिए 19 लीजिए 20 लीजिए, आपकी मर्जी है, हमने 17 ले लिया, ठीक है। देखो चेक करो 17 3 बिलोंग्स टू है, 17 3 का स्क्वायर 9, नो ये ही नहीं बिलोंग कर रहा, आप क्या करें भाई हम, तो और देखो भाई क्या होता है
ये यही बिलोंग नहीं कर रहा। तो कोई और एग्जांपल लेते हैं आप, थोड़ा बड़ा लेते हैं हम। ये आएगा 5 5 ले लेते हैं भाई, या मान लिया 3 3 लेना ही है हमने, मुझे 3 3 सोच लिया था हमने। तो क्या होगा, ये लेते हैं अपन 2 ले लेते हैं हम। 3 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4, यस ये तो है। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 4 से ग्रेटर लेते हैं हम 5। अब देखो 5 3 का स्क्वायर किया 9, क्या 5 3 का स्क्वायर से लेस है, यस। 3 2 का स्क्वायर से लेस है, यस। अब चेक करो क्या 5 लीजिए, 5 इज नॉट लेस देन 2 का स्क्वायर 4, 5 4 से लेस देन नहीं है। तो देयरफॉर 5 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। जानबूझकर बेटा हमने लेना है बड़ा, ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ऐसे ही अगला है हमारे पास, क्या आएगा क्यूब। क्यूब के लिए लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है क्यूब के लिए। तो क्यूब के लिए लोगे, यहां पर क्यूब ले लेते हैं हम। अब क्यूब के लिए लोगे तो यही चल जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा क्यूब करोगे, क्यूब कर दीजिए तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/8। क्या आ जाएगा 1/8। क्या 1/2 1/8 से लेस सकता है, नो। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रू। फिर अगला भी यही 1/2, ये आ गया हमारे पास, ये तो है। क्या 2 1 से ले होता है, नो। तो ये वही हो गया। क्यूब में अब हमने यहां पर 2 लिया था ना हमने, तो 2 का क्यूब ले लो जानबूझकर, क्यूब के अंदर जानबूझकर बड़ा। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 से ग्रेटर ले लो भाई 9। तो यहां पर ले लिया हमने 9 ले लिया। तो क्या 9 इसका क्यूब से 8 से बड़ा होता है क्या, नो। तो यहां पर लिखोगे आप 9 8। तो देयरफॉर क्या होगा 9 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे क्यूब के लिए हो गया, ठीक है। तो अगला जैसे हमारे पास अगला है 10th कि भी एक सेट रखा है डिफाइंड। टेंथ क्वेश्चन रखा आपको, क्या एक सेट रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये रखा है आपको सेट। और R इक्वल टू ए बी, R इक्वल टू ए बी सच दैट B इक्वल टू A प्लस 1, B इक्वल टू A प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना हमने, क्या हमें चेक करना, प्रूव नहीं करना भाई आपकी बार। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ये हमने चेक करना है। तो रिलेशन लो भाई पहले तो R क्या होगा, A लीजिए, A इसके अंदर है 1, तो B कितना आएगा, एक ग्रेटर इससे 1 ज़्यादा 2, 2 लीजिए 3 3 4 4 5 5 6 6 7, लेकिन 7 तो इसके अंदर नहीं है क्योंकि दोनों ही R के अंदर होने चाहिए सेट के अंदर। तो देयरफॉर ये आ गया। अब रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव होगा भाई सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। और तो देखना ही नहीं है हमने, वैसे तो सारे ही नहीं है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6, लेकिन यदि हमें तो एक ही एग्जाम्पल मिल जाता है तो उससे प्रूव हो जाएगा। तो सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे सिमेट्री चेक करना बेटा, तो सिमेट्री चेक करोगे, सिमेट्री कैसे करोगे, लेट सिमेट्रिक चेक करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं है भाई ये। अब सिमेट्री चेक करना हमने, सिमेट्री कैसे चेक करोगे भाई, सिमेट्रिक सिमेट्रिक लेट क्या होगा हमारे पास, सिमेट्रिक में लेना हमने 1 2 बिलोंग्स टू आर। भाई 1 2 इसका अंदर है, ये 1 2 है ना इसका अंदर, क्या इसका कन्वर्स है भाई 2 1, नो कहीं भी नहीं है भाई। तो बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे हमने ट्रांजिटिव चेक करना है बेटा, ट्रांजिटिव कैसे करोगे भाई, ट्रांजिटिव 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 की प्रॉपर्टी ध्यान होगी ना, इफ ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो बच्चे ट्रांजिटिव चेक करना है, यही ले लीजिए 1 2 2 3 बिलोंग्स टू आर, 2 2 छोड़ा, क्या 1 3 बिलोंग्स टू आर है, नो, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या अलायंत है r इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू n और x प्लस वाई इक्वल टू 10, r इक्वल टू एक्स वाई r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बेटा हमने चेक करना रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो नंबर लीजिए भाई, क्या होगा आर, क्या होगा आर, ऐसे दो नंबर लीजिए नेचुरल नंबर पे जिनका सम 10 हो, 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर 1 स्टार्ट होता है, तो 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1, दैट इज द सेट। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से, क्या इसके अंदर 1 1 है, अब कहोगे सर इसके अंदर 5 5 तो है, अरे एक ही तो है भाई, और तो नहीं है, सभी होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 तो है, 6 6 सभी होने चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना था तो इसलिए इसको हेडिंग बना दो रिफ्लेक्सिव। अब आगे सिमेट्री चेक करना है, सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, इसका कन्वर्स है क्या, यस 1 9 का कन्वर्स 9 1, 2 8 का कन्वर्स 8 2, 3 7 का कन्वर्स 7 3, 4 6 का 6 4, 5 5 का 5 5, यस हर एक के लिए भाई। तो लिखोगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इट implies BA belongs to R for every element on set N. We can see this, see on R, R के अंदर देख सकते आप, आइए है ना भाई, ये सारी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लैंग्वेज लिख दीजिए आप। अगला है बेटा ट्रांजिटिव, ओके नहीं समझ में आया बेटा, नहीं आए फिर पूछ लेना। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में लीजिए भाई, देखिए 1 9 और 9 1 ले लीजिए भाई, 1 9
और 9 1। लेट 1 9 और 9 1 बिलोंग्स टू आर। इसको छोड़ देते हम, तो क्या 1 1 आर के अंदर है? नो। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसे अगला क्वेश्चन बेटा 11th, R इक्वल टू L1 L2। R equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to the L2। L1 is क्या है? परपेंडिकुलर टू द L2। अब हमने चेक करना है क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं भाई। रिफ्लेक्सिव क्या रिफ्लेक्सिव है? कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? कोई भी लाइन खुद के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है? नो। सिंस एनी लाइन कैन नॉट बी perpendicular to itself, perpendicular to itself, तो therefore L1 is not perpendicular to the L2, यानी कि L1 does not belongs to R के अंदर नहीं है। ऐसे सिमेट्रिक तो होती है भाई, यदि कोई भी लाइन L1 सिमेट्रिक L1, ये L1 सपोज कर लेते हैं हम, और ये L2 है, ये L1 L2 पे 90 का एंगल है, तो क्या L2 L1 पे 90 का एंगल है? यस, एंगल है भाई। तो लेट L1 L2 belongs to R, but L1 L2 belongs to R, it implies L2 belongs to L1 R, तो therefore it is symmetric। ठीक है। अब ट्रांजिटिव लेना भाई हमने। ट्रांजिटिव कैसे करोगे भाई? ट्रांजिटिव लेट L1 इज परपेंडिकुलर टू द L2। L1 L2 के परपेंडिकुलर भाई, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। क्या L1, ये तो पहले हो गई, तो लिखोगे सिंस L1 L2 and L2 L3 belongs to R, but L1 L3 does not belongs to R, तो therefore it is not ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप डिस्कस करोगे। ये बेटा आपके माइंड में हो, ये एक ही प्लेन में है भाई। यदि 3D में होता तो परपेंडिकुलर हो सकता था, जैसे ये L1, ये L2 और ये L3 3D के अंदर होता, तो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L2 L3 पे, तो L1 L3 के हो सकता था, लेकिन वो 3 डायमेंशन होता था, एक ही प्लेन में नहीं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन दे रखा है एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो इसलिए वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, आप डिस्कस करोगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।